इस कहानी की शुरुआत में सूरज नाम का लड़का अपने बाबूजी के साथ लड़की के घर पर लड़की देखने के लिए गया था। लड़की शिखा बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसको देखते ही सूरज के बाबूजी कहने लगे कि हमें शिखा बहुत ही पसंद है, शिखा गुण और रूप से बहुत अच्छी है। तो सूरज के बाबूजी ने कहा कि सूरज तुम शिखा के साथ बातचीत करो, तब तक हम हमारी पर्सनल बातें कर लेते हैं। तो वो उसकी समझे के साथ वो बात करने लगे कि हमारे गांव में एक ऐसा रिवाज है कि आप उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए कि उसके बेटे की पत्नी उसको ससुर के साथ पति जैसे ही संबंध रखने पड़ेंगे। तो उसके माँ बाप ने हाँ में सर हिला दिया और अच्छे से बात करने लगे। उसके बाद फाइनली वो दिन आ गया कि शिखा और सूरज की शादी हो गई और दोनों एक दूसरे के पवित्र बंधन में, शादी का जो पवित्र बंधन है उसमें बंध गई। तभी पंडित जी ने कहा कि ससुर उसकी बहू के साथ 2 फेरे फरने के लिए आ जाए। तभी शिखा पूछने लगी कि ये क्या है सब सूरज। तो सूरज ने कहा कि ये हमारे गांव का रिवाज है, ससुर भी हमारे साथ 2 फेरे फरेंगे। तो शिखा मान गई। तभी तो उसने 2 फेरे फर लिए और वो सूरज ने कहने लगी कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। तो सूरज कहने लगा कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। तो शिखा कहती है कि हाँ भरोसा है। फिर दोनों ऑटो रिक्शा में दोनों अपने हनीमून के लिए अपने घर पर जाने लगे। दोनों फर्स्ट नाइट की पूरी तैयारी करने के लिए गांव के सभी लोग उसके घर पर आए हुए थे। घर का साज श्रृंगार अच्छे से किया हुआ था क्योंकि इस गांव के सभी लोग उसको अच्छे से प्यार करते थे। तो उसके पड़ोसी अंकल कहने लगे कि अब तो तुम्हारी भी बहू भी आ गई, अब तो तुम्हें निवृत्ति लेनी पड़ेगी। तो सभी शिखा और सूरज को लेकर घर के अंदर चले गए और अच्छे से सब लोग मिलकर तैयारी करने लगे। तभी बाजू वाली भाभी उसको कहने लगी कि आज तो तुम बहुत थक गई होगी, पर सूरज तो बहुत जोश में लग रहा था, तो तुमको आराम करना चाहिए अभी, क्योंकि यही गांव का रिवाज है कि बहू को अच्छे से आराम करके उसके पति को सौंप दिया जाए। सब शाम हुई तो सूरज अपने कमरे में आया और शिखा को कहने लगा कि ओ हो क्या तुम्हारी खूबसूरती है, तुमको पाकर मैं धन्य हो गया। अब सुहागरात अच्छे से हो चुकी थी और दूसरी सुबह शिखा भी काम पर लग गई थी। घर का सारा काम, कपड़े धोना, बर्तन और खाना बनाना, वो सब अच्छे से शिखा संभाल रही थी। तब उसका ससुर उसको देख रहा था। उसके ससुर की तरह इतनी ज्यादा थी कि पर बीच में सूरज आ गया। सूरज ने अपनी बीवी शिखा को अच्छे से पकड़ के रोमांस करने लगे। थोड़ी देर बाद उसके ससुर जी सो गए थे तो शिखा बहन कहने लगी कि मैं नहा के आती हूँ। शिखा जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसका ससुर खिड़की से झांकता है और उसको देखकर बहुत ही मजा लेता है। तभी सूरज को एमएनसी कंपनी में से कॉल आ जाता है क्योंकि उसका इंटरव्यू में जॉब लग गया था। तभी उसको शहर जाने के लिए रवाना होना पड़ता है। तो शिखा कहती है कि तुम मुझे वहाँ सिटी में शहर में जाकर भूल तो नहीं जाओगे। तो सूरज कहता है कि मैं तुमको नहीं भूलूंगा, तुम बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखना। जब सूरज चला जाता है तो बाबूजी शिखा को कहता है कि आज से मैं तुम्हारा पति हूँ, यही गांव का रीति रिवाज है। तो शिखा यह एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और उसके ससुर को कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और वहाँ से चली जाती है। जब दूसरी सुबह वो चाय बनाने लगती है और बाबूजी को चाय देने के लिए जाती है तो बाबूजी कहते हैं कि मेरी आंख में कुछ गिर गया है, तुम देखो ना। तो आंख में देखते हैं तो उसका पल्लू नीचे गिर जाता है और बाबूजी उसके बड़े बड़े संतरे देख लेते हैं। फिर शिखा कमरे में चली जाती है और बारिश का मौसम आ गया था। तो शिखा अपने पति को फोन ट्राई कर रही होती है पर उसका पति कॉल नहीं उठा रहा होता है क्योंकि सूरज वहाँ पर सिटी में जाकर बहुत ही काम में व्यस्त हो गया था। फिर शिखा कहती है कि मैं बाजू वाली फगुनी भाभी के पास जाती हूँ। तो शिखा जहाँ वैसे जा रही होती है तो वो भी उसके ससुर के साथ गपागप कर रही होती है। तो शिखा बहुत ही घबरा जाती है और घर पर वापस आ जाती है और शिखा मन ही मन में कहने लगती है कि ये सब क्या है, ये कैसे मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तभी फिर से वो सूरज को कॉल ट्राई करती है पर सूरज कॉल नहीं उठाता है। तो वह कहती है कि मैं उसको मैसेज कर देती हूँ। तभी उसका ससुर आ जाता है और उसको प्यार करने लगता है। फिर भी शिखा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और शिखा वहाँ से चली जाती है। फिर उसका ससुर कहते हैं कि मैं इसको कैसे मनाऊँ। फिर उसका ससुर बहुत ही नाराज़ उससे हो जाता है। फिर वो कहता है कि फिर एक दिन जो रोमांस कर रही थी तो उसके ससुर अचानक आ गया और शिखा को प्यार करने लगा। फिर शिखा नाराज होकर चली गई और जब रो रही थी तो बाजू वाली फगुनी भाभी आ गई और फगुनी भाभी भी उसको कहने लगी कि ये हमारे गांव का रिवाज है, तुम तुम्हारे ससुर का ख्याल रखो, तुम्हारा ससुर ही तुम्हारा पति है।
ये पहले हम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर समय के साथ हमने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे तुम भी एक्सेप्ट कर लो और तुम्हारे ससुर को जो सुख चाहिए वो तो उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब वो तुम्हारे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि तुम भरी जवानी में हो। तुम्हारे ससुर को तुम्हारी कदर है, इसीलिए वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। फिर शिखा अच्छा सा खाना बनाकर लेकर आई और वो अपने ससुर के पास आई, पर उसका ससुर तो बहुत नाराज हो गया था। अब शिखा कहने लगी कि अब ससुर को मैं कैसे मनाऊं। जैसे ही वह ससुर उसके कमरे में बैठे हुए थे तो शिखा वहां पर गई और शिखा उसको कहने लगी कि ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि यह सब आप मेरे लिए कर रहे हैं। मैं अब मेरा सारा शरीर और मेरा प्यार अब आपके लिए है, अब सूरज के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।